आपको वो चैप्टर्स बता रही हूँ जो इजी हैं एंड स्कोरिंग हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप टफ चैप्टर्स में उलझ गए तो इजी चैप्टर्स भी छोड़ देंगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको फिजिक्स बहुत टफ लगती है और उनका सिलेक्शन फिजिक्स की वजह से रुका हुआ। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए आज मैं आपको वो चैप्टर्स बताऊंगी जिससे आप नीट में 100 से 120 तक आसानी से स्कोर कर सकते हैं और एम्स बीएससी नर्सिंग में आप 25+ आसानी से ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निहारिका एंड करंटली आई एम अ बीएससी सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि स्मार्टली स्कोर करने के लिए स्मार्टली पढ़ना भी ज़रूरी है। तो ये बात हम सब जानते हैं, क्लास 12 का वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्लास 11। तो हम पहले उन चैप्टर्स को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एंड बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। इससे आप नीट में 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड एम्स बीएससी नर्सिंग में भी 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से आते हैं एंड ये बहुत ईजी चैप्टर भी है। नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। इससे नीट में 2 क्वेश्चंस आते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग में भी आते हैं। ये मैं आपको वो चैप्टर्स बता रही हूँ जो इजी हैं एंड स्कोरिंग हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप टफ चैप्टर्स में उलझ गए तो इजी चैप्टर्स भी छोड़ देंगे। नेक्स्ट है हमारी पूरी यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। आई थिंक ये सबको सबसे ईजीएस्ट यूनिट लगती है एंड मोस्ट स्कोरिंग यूनिट है। नीट में से 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें सिर्फ 3 चैप्टर हैं, डुअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, तो आप इसे आसानी से कवर कर सकते हैं। इसमें आप मोस्टली पीवाईक्यू देख लीजिएगा एंड आप चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच चैप्टर, तो फिर उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। मॉडर्न फिजिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसे कम टाइम में कवर करके आसानी से अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। तो ऐसे 3 चैप्टर बताने वाली हूँ जिसके फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहला है ग्रेविटेशन फ्रॉम क्लास 11 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम क्लास 12 एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये 3 चैप्टर्स के फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम है एंड क्वेश्चन मोस्टली बनता है पोटेंशियल एनर्जी पर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स पर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, पीवाईक्यूज देख लीजिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी। नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेजिस्टेंस। इस पर क्वेश्चन आता ही है और एम्स बीएससी नर्सिंग में तो इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। कोई क्वेश्चन में घुमाते नहीं है आपको ऐसे ज़्यादा कि ये पूछ लिया वो पूछ लिया। अगर आपको फार्मूला आते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर। चैप्टर है क्लास 11 का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें फोर्स पर क्वेश्चन आता ही है। फोर्स वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आई नो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पूरा कवर करने की जरूरत नहीं है, फोर्स वाले पोर्शन को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर वो है जो मुझे भी सबसे ज़्यादा टफ लगा था, रोटेशनल लॉ ऑफ मोशन। इसमें आई नो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, आप पूरे चैप्टर में मत उलझिएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम, रोलिंग मोशन। इनके क्वेश्चंस आते हैं नीट में और एम्स बीएससी नर्सिंग में। एम्स बीएससी नर्सिंग में रोलिंग मोशन के क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं, जो स्पेशली सिर्फ एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो रोलिंग मोशन का क्वेश्चन आते हैं, कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं फ्लूइड्स वाले चैप्टर पर। फ्लूइड्स में विस्कोसिटी एंड टेंशन पर क्वेश्चन आते हैं और लास्ट 3-4 ईयर्स तक विस्कोसिटी एंड टेंशन पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सरफेस टेंशन पर, तो इसको छोड़कर मत जाइएगा। पूरे चैप्टर कवर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमें केमिस्ट्री और बायो को भी टाइम लेना है। अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री और बायो की भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँ तो फिर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरा चैप्टर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो स्टार्ट मत कीजिएगा अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर जानना चाहते हैं तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स, पोलराइजेशन एंड वाईडीएससी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। सो इनको कवर करके जरूर जाइएगा। वेव ऑप्टिक्स ईजी चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू रे ऑप्टिक्स। आई नो अभी बहुत कम टाइम है तो पैनिक मत होइएगा। जिन टॉपिक्स को मैं बता रही हूँ उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो वीडियो एंड करते हैं। लास्ट में मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि जिन चैप्टर्स को मैंने बताया है, जिन टॉपिक्स पर मैंने स्पेशली फोकस किया है, उनके फार्मूला को अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि नीट में तो असर्शन रीजन में फार्मूले में घुमाएंगे, लेकिन एम्स बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। बाकी अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना चाहते हैं फ्रॉम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फ्रॉम स्पेसिफिक लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन कमेंट डाउन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय।